अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है क्या? डीजल साइकिल। तो जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल हैं आपकी, चाहे वो आईसी इंजन की हो चाहे वो पावर प्लांट की हो। पावर प्लांट में आप लोगों को पढ़ाया था मैंने गैस पावर साइकिल, जिसको हम ब्रेटन साइकिल बोलते हैं। तो अब आईसी इंजन चल रहा है, तो ऑटो साइकिल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दैट मीन्स देयर इज अ डीजल साइकिल हमारा आज स्टार्ट करेंगे। तो चाहे कोई बड़े से बड़ा एग्जाम हो चाहे कोई छोटे से छोटा एग्जाम हो, दैट मीन्स सब में एयर स्टैंडर्ड साइकिल से भर भर के क्वेश्चन दैट मीन्स पूछते हैं। तो क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ही मैं वीडियो में डिस्कस हमेशा करता हूं और करूंगा भी। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट मैं आपको एक बार बता दूं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या देखेंगे कि सर डीजल साइकिल व्हाट? बोले सर दैट मीन्स ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, एक बार तो क्यों बोलते हैं हम इसको कांस्टेंट प्रेशर साइकिल? दूसरा हम लोग यहां पर देखेंगे कि भाई प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। ठीक है, जो मेरा डीजल साइकिल है उसका प्रेशर, वॉल्यूम एंड जो एंट्रोपी डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम जो है वो आपका कैसे बनता है, उस वहां से भी क्वेश्चन दैट मीन्स पूछे जाते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों ने देखे हो तो दैट मीन्स देखे होंगे कि सर डायग्राम देके पूछ लेता है कि विच वन इज द टीएस डायग्राम ऑफ व्हाट? बोला सर डीजल साइकिल, या विच वन इज द प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ऑफ डीजल साइकिल, राइट। लास्ट में हम लोग करेंगे दैट मीन्स एक्सप्रेशन फॉर द थर्मल एफिशिएंसी। एंड लास्ट में दैट मीन्स जो एडवांस, ये क्वेश्चन तो नॉर्मली हैं, और जब एसएससी जेई का अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एसएससी जेई के लिए, तो ये जो टॉपिक्स हैं एसएससी जेई में दिए हुए हैं ये तो आपको पढ़ने ही है। इसके ये करने के साथ साथ हम लोग इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल भी दैट मीन्स देखेंगे कि सर क्या एडवांस लेवल के क्वेश्चन दैट मीन्स यहाँ पर बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपनी साइकिल, जिसका नाम है व्हाट? बोला सर डीजल साइकिल। तो हमारा टॉपिक होगा डीजल साइकिल, राइट। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि बोले सर ऑटो साइकिल के अंदर 4 प्रोसेसेस यूज होती हैं, और तो डीजल साइकिल के अंदर भी 4 प्रोसेसेस होंगी। तो सर वो 4 प्रोसेसेस हमारी कौन कौन सी होंगी? 4 प्रोसेसेस जो है वो हमारी कौन कौन सी होंगी वो एक बार मैं लिख देता हूं। तो 4 प्रोसेसेस के अंदर आप लोगों को पता है 3 प्रोसेस जो हैं वो आपकी क्या है? 3 प्रोसेस जो है बोला गुरुदेव वो मेरी फिक्स्ड है, राइट। कौन कौन सी? तो बोले सर जो मेरा एक्सपांशन और कंप्रेशन होता है, जो मेरा एक्सपांशन और कंप्रेशन जो होगा वो कैसा होगा? रिवर्सिबल एडियाबैटिक। और बोला सर आईसी इंजन की जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स हैं उनके अंदर जो हीट रिजेक्शन होता है इज ऑलवेज अकर्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। तो हम लोग देखेंगे, तो यहां पर 3 प्रोसेसेस सेम हैं, तो हम लोग एक बार पहले प्रोसेसेस लिखते हैं, क्योंकि प्रोसेसेस से भी एग्जामिनर आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पहला हमारे पास क्या आएगा? बोले सर पहला हमारे पास हो जाएगा एडियाबैटिक, सॉरी नॉट एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, राइट। उसके बाद 3 to 4 हम लोग क्या लेकर चलेंगे?
बोले सर रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। और हाँ, कई बुक्स के अंदर दैट मींस रिवर्सिबल एडियाबैटिक ना लिख के वो लिख देता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो घबरा मत जाना, रिवर्सिबल एडियाबैटिक ही आइसेंट्रोपिक होता है। तो अगर कहो तो मैं खोपचे में लिख देता हूं, दैट मींस व्हाट, बोला सर आइसेंट्रोपिक व्हाट एक्सपेंशन। ठीक है, बोला अगर सर हमारे सर ने तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक लिखवाया था, बेटा उसका मतलब ही है, थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने देखा होगा। और लास्ट में हम लोग क्या कहेंगे कि बोले सर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो ये हमारे पास तीन प्रोसेसेस क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। तो सिर्फ एक प्रोसेस यहां पर डिफर करती है, वो क्या कि बोले सर हीट सप्लाई। तो ऑटो साइकिल के अंदर जो हीट सप्लाई हो रही थी मेरे बच्चे, ऑटो साइकिल के अंदर जो आपकी हीट सप्लाई हो रही थी वो किस पर हो रही थी, बोले सर कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। दैट्स व्हाई द कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल इज नोन एज द ऑटो साइकिल इज नोन एज द कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। तो बोला गुरुदेव ये तो हम लोग क्या कह देंगे कि बोले सर दैट मीन्स हम लोग यहां पर बोलेंगे कि दैट मीन्स देयर इज अ कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाइड, कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई। तो ऑब्वियसली बात है सिर्फ डिफरेंस जो है वो किसमें है, कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई हो रहा है। तो यहां पर हम साफ साफ यहां पर लिख सकते हैं, अगर आप कहो तो हम साफ साफ यहां पर लिख सकते हैं क्या कि व्हेन हीट सप्लाइड is occurs at constant pressure then cycle known as constant pressure साइकिल। तो होप सो आपसे पूछे कि सर इसको कांस्टेंट प्रेशर साइकिल क्यों बोलते हैं, तो आप लिख दीजिएगा कि सर इन डीजल साइकिल द ओनली हीट सप्लाई occurs at constant pressure, that's why it is known as the constant pressure cycle। राइट, क्लियर है। अब हम लोगों को पहला हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं कि सर दैट मीन्स हमारे पास इसका प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम कैसे बनता है। तो हम लोगों को पता है कि सर जो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है वो हम किससे बनाएंगे, बोला सर हमारी प्रोसेसेस से बनेंगे। तो एग्जामिनर आपके पास प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं, एग्जामिनर पूछे तो आप बोलिएगा बोले सर दो एडियाबैटिक हैं और दो एडियाबैटिक है, एक कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई है और एक कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो इसका अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाऊंगा तो दैट मीन्स कैसा बनेगा एक बार हम लोग देखते हैं सभी लोग, उसके बाद हम लोग दैट मीन्स फिर नेक्स्ट पर्सन पे चलेंगे, सो दैट हम लोगों को ये रहे कि हाँ भाई हमारे पास एक बार प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम देखो, उसके बाद मैं आपको टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम दिखा दूंगा। कोई प्रॉब्लम, बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, चलिए तो सबसे पहला क्या है, बोले सर रिवर्सिबल 1 to 2 इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो अगर मैं कंप्रेशन की बात करूं तो ऑब्वियसली बात है हम लोग कहां बैठे हैं, सपोज दैट वी आर हियर, हम लोग कहां बैठे हैं, बोले सर हम लोग यहां बैठे हैं। तो कंप्रेशन में बेसिकली बेटा क्या होता है, कंप्रेशन में बेसिकली क्या होगा, बोले सर प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा। तो अगर मैं यहां पर आप लोगों को दिखाऊं, अगर मैं ये इस तरीके की एक कर्व बनाता हूं और इसकी डायरेक्शन दैट मींस मैं क्या बोलता हूं, बोले सर इट इज फ्रॉम 1 to 2, इट इज फ्रॉम 1 to 2। तो ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोले सर कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मैंने किसको रिप्रेजेंट किया, बोले सर इट इज द रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। उसके बाद आपने देखा 2 to 3 मेरा क्या है, बोले सर इट इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। जब कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, इसको थोड़ा ऊंचा बनाएं तो ध्यान में थोड़ा सा और अच्छा हम लोगों को लगेगा। दैट मीन्स यहां पर रखो इसको, यहां पर रखो। राइट, तो ये मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया 2।
अब हम देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर। तो ऑब्वियसली बात है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो आप क्या ले रहे हैं, प्रेशर कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो मैं क्या ले रहा हूँ, वॉल्यूम कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ। जब ये प्रेशर वॉल्यूम कोऑर्डिनेट है तो दैट मींस कांस्टेंट प्रेशर कैसे आएगी, एक पड़ी हुई लाइन, दैट मींस आप लोगों को दिखेगी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हम लोग बोल देंगे 3, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट। तो हम लोग कह दें कि सर ये मेरा क्या हो रहा है, हीट सप्लाइड, दिस इज हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 3 to 4 इज व्हाट, बोला सर एक्सपांशन। एक्सपांशन के दौरान क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम आपका बढ़ेगा। प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, तो हम लोग क्या कहते हैं, बोले सर इस टाइप का कुछ बनेगा, राइट। तो इसका डायरेक्शन हम लोग देंगे 3 to 4, ये आपका आ गया 0.4। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि सर दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सपांशन। और ये एक्सपेंशन भी कैसा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। 4 to 1 हम लोग क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन दैट मींस आपका क्या आ जाएगा, बोले सर इस 4 to 1 इट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास जो बनी वो साइकिल क्या है, बोले सर इट इज द प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ऑफ डीजल साइकिल। तो ध्यान रखिएगा 1 to 2 कंप्रेशन है आपका, 1 to 2 जो है वो आपका कंप्रेशन है। कंप्रेशन कैसा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। 2 to 3 हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। 3 to 4 आपका क्या है, बोला सर एक्सपेंशन है। एंड देयर इज अ 4 to 1 इट इज द हीट रिजेक्शन, एंड दिस हीट रिजेक्शन इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और वो किस पर है, एट दिस कांस्टेंट प्रेशर, राइट। तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये कांस्टेंट प्रेशर पर हो गया, ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो गया। अगर इसको मैं लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं P2 इज इक्वल्स टू व्हाट, P3, और यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, V1 इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट मींस देयर इज अ V4। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़े आगे चलिए। अब बोला सर जैसे हमने पीवी डायग्राम देख लिया, तो टीएस डायग्राम पे इसका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको तो आप देख सकते हैं ये मेरा पीवी डायग्राम बना, इसका टीएस डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। सेम डिट्टो, दैट मींस जो आपने ओटो साइकिल का टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम देखा था, सेम आपका बेटा टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बनेगा जैसा ओटो साइकिल का बनेगा। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, 2 to 3 वहां पर ये जो स्लोप था, 2 to 3 का जो स्लोप था वो कैसा था, बोला सर कांस्टेंट वॉल्यूम स्लोप था। ये कैसा आएगा आपका, कांस्टेंट प्रेशर। सेम डिट्टो वैसा बनेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। क्लियर है यहां तक, बोला सर हाँ। तो दोनों याद कर लीजिएगा, दोनों से एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसा पीवी बनता है, कैसा टीएस बनता है। तो ऑब्वियसली बात है, टीएस में सिर्फ एक डिफरेंस है, वहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम था, यहां पर कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा। क्लियर है, गॉट इट। पीवी टीएस डायग्राम कंप्लीट हमारे हुए। अब हम लोग चलते हैं बेटा थर्मल एफिशिएंसी पर। तो अगर थर्मल एफिशिएंसी हम लोग निकालते हैं किसकी, डीजल साइकिल की, ठीक है। तो अगेन डीजल साइकिल की हम लोग क्या लिखेंगे कि बोले सर इट इज W नेट ओवर व्हाट, हीट सप्लाइड, ठीक है। W नॉट ओवर हीट सप्लाइड। अब यहां पर दैट मींस लास्ट वाले में जैसे मैंने किया था, इसको मैं ऐसे लिख दूं अगर आप कहो तो, बोले सर क्या, इट इज QR बाय QS। कोई प्रॉब्लम, बोले सर कोई प्रॉब्लम हम लोगों को यहां पर नहीं है। बढ़े आगे, चलिए बढ़िए। अब हम लोगों को पता है कि सर हम लोग QR और QS की वैल्यू अगर निकाल के रख देते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं आता। तो सबसे पहले हम लोग बात करें क्या, बोले सर QR क्या है, बोले सर इट इज द हीट रिजेक्शन। और हीट रिजेक्शन जो हो रहा है वो किस पर हो रहा है, बोले सर एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है। तो लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था कि सर जो हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा था वो किसके इक्वल था, इट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, बोले सर इट इज mCV dt। और हीट रिजेक्शन आपका हो रहा है, दैट मींस देयर इज अ 4 to 1, तो हम लोगों ने लिख दिया, बोले सर इट इज mCV dt इन T4 माइनस T1। वहां पर भी सेम था, यहां पर भी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसके बारे में डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बोला गुरुदेव यहां पर हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि जो हीट सप्लाई जो है वो किस पर है, इन डीजल साइकिल, बोला सर एट कांस्टेंट प्रेशर पर है, एट कांस्टेंट प्रेशर है। तो मुझे बताइए द हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू, थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि बोले सर वो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज इन इंटरनल एनर्जी है तो ये किसके इक्वल होता है, बोले सर चेंज इन एंथैल्पी। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो बच्चे याद कर लीजिएगा, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू, आप कहेंगे चेंज इन एंथैल्पी, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन एंथैल्पी आपका क्या होगा, बोले सर इट इज mCp डेल्टा टी। तो डेल्टा टी मेरे पास क्या है, बोला सर इट इज T3 माइनस T2। हीट सप्लाई आपकी हो रही है 2 to 3, राइट, सेम चीज।
आपने QR QS निकाल दिया, जब QR QS निकाल दिया तो इनकी वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो दैट मीन्स मैं इसको D से डिनोट करूंगा, उसके बाद हम लोग आगे चल लेंगे, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस MCV T4 माइनस T1, राइट। और यहां पर अगर मैं पुट करता हूं तो बोला सर देयर इज MCP T3 माइनस T2, राइट। कोई प्रॉब्लम? बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, M से M कैंसिल आउट हो जाएगा, M से M कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। बोला सर यस, M से M मेरा कैंसिल आउट हो गया, तो मैंने M से M हटा दिया। अब आपको दिख रहा है CV बाय CP है, तो आप मुझे बताइए दैट मीन्स हम लोग क्या करते हैं, CP बाय CV हम लोग क्या बोलते हैं। बोला सर इट इज द स्पेसिफिक हीट रेशियो। स्पेसिफिक हीट रेशियो को हम लोग क्या मानते हैं, गामा। अगर इसी का रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, CV बाय CP क्या आ जाएगा आपका। बोला सर इट इज 1 बाय गामा, ठीक है। तो CP बाय CV को मैं 1 बाय गामा पुट कर दूं, CP बाय CV को मैं 1 बाय गामा पुट कर दूं। बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 बाय गामा पुट कर दीजिए। तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया, यहां पर मेरे पास आ जाएगा, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ गामा। कोई प्रॉब्लम? बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम लोग बोल देते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। भाई सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, मैंने सिर्फ स्टेप थोड़ा सा देखा है, मेरा टाइम भी बच जाए और मेरे स्टेप भी कम लगे, ठीक है। अगर ये सेमेस्टर एग्जाम में आता है तो आपको पूरा पेज भरना है, सो दैट आप लोगों को लगे कि हाँ भाई उसने कुछ किया है, ठीक है, राइट। चलिए अब हम लोग चलते हैं दैट मीन्स व्हाट, प्लस सर सेकंड पार्ट पर। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ दिख रहा है T4 T1 T3 T2, ये सारे जो भी मेरे पास क्या हैं दैट मीन्स कुछ टर्म्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपके पास टेम्परेचर है लाइक T2 है, T3 है, T4 है, इनकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे इन टर्म्स ऑफ T1 निकाल लेंगे, इन टर्म्स ऑफ T1 निकालेंगे। जब इन टर्म्स ऑफ T1 निकाल लेंगे, जब यहां वैल्यू पुट करेंगे, देन मैं एफिशिएंसी क्या करूंगा, इजी हो जाएगी उसकी एफिशिएंसी को निकालना, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलिए। तो स्टार्ट करने से पहले दैट मीन्स हम लोग यहां पर क्या करेंगे, कुछ दैट मीन्स अज्यूम करेंगे सो दैट मुझे अच्छा लगेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे लेट R is what, R is कंप्रेशन रेशियो। R आपने यहां पर क्या माना, कंप्रेशन रेशियो, और R किसके बराबर होता है, बोले सर इट इज V1 बाय V2 के बराबर है। जो मैं यहां पर मानूंगा सिंबल में वही यूज करूंगा आगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा, बोले सर दैट मीन देयर इज अ रो हम लोग मान के चलते हैं इट इज द कट ऑफ रेशियो। हम लोग यहां मान के क्या चलेंगे, बोले सर इट इज द कट ऑफ रेशियो। तो कट ऑफ रेशियो को हम लोग बोल के चलेंगे क्या, बोले सर इट इज व्हाट, इट इज V3 डिवाइडेड बाय V2। कट ऑफ रेशियो इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, इट इज V3 एंड V2। अब ये V3 और V2 क्या है, अब आप देखो यहां पर, अब आप यहां पर आओ, ठीक है। V3 वॉल्यूम एंड V2 वॉल्यूम, आ जाओ मेरे पास। अगर मेरे बच्चे में यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को यहां पर दिखाऊं तो गुरुदेव मुझे यहां साफ साफ कुछ दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, बोला सर दैट मीन देयर इज अ V2। अगर मैं यहां पर इसको दिखाता हूं तो ये क्या है, बोला सर मेरा V2, या मैं इसको बोल सकता हूं कि सर इट इज द क्लियरेंस वॉल्यूम, राइट। बोला हाँ। और बोला गुरुदेव अगर मैं यहां चलता हूं तो यहां पर मुझे दिखा कि ये आपका हो गया V2, कोई प्रॉब्लम, बोला सर नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज माय V2। और बोला गुरुदेव यहां से लेके यहां तक अगर मैं चलता हूं तो ये मेरा क्या है, बोला सर इट इज V3, ठीक है। तो इस डायग्राम पे जब आप दिखा रहे हो कुछ, तो इसका मतलब हम लोग कह रहे हैं कि पिस्टन इज डिस्प्लेस, पिस्टन क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो आप देखो यहां पर ऑब्वियसली बात है, आप क्लियरेंस वॉल्यूम से आप ज्यादा नहीं जा सकते। जैसे ही आपने कंप्रेशन खत्म किया, आप कहां पर पहुंचे, 2 पर पहुंचे। जैसे ही आप 2 पर पहुंचे तो हम लोगों ने क्या किया, हमने जैसे 2 से पहुंचे तो हम 2 to 3 क्या हो रहे, हीट सप्लाई, तो हमने क्या किया, हीट सप्लाई स्टार्ट कर दी। तो जब हीट सप्लाई किस पॉइंट से स्टार्ट हुई, बोला सर हीट सप्लाई मेरी 2 पॉइंट से स्टार्ट हुई और कहां पर जाकर खत्म हुई, 3 पर जाकर खत्म हुई। तो दैट मींस 2 to 3 अगर हम देख रहे हैं तो पिस्टन ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। उसी डिस्प्लेसमेंट ने उसने कुछ वॉल्यूम कवर करी होगी सिलेंडर की, तो उसी वॉल्यूम के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज द कट ऑफ
रेशियो। तो दैट मीन्स इट इज V3 बाय V2। ये वाला जो है दिस इज द हीट सप्लाई। तो जब हीट सप्लाई हो रही थी इतना अमाउंट, दैट मीन्स इतना वॉल्यूम, दैट मीन्स उसने क्या किया, कवर किया, इतना वॉल्यूम उसने क्या किया, कवर किया ड्यूरिंग हीट सप्लाई। तो ये आपका क्या है, इट इज द वॉल्यूम कवर्ड इन द हीट सप्लाई। तो इसके रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, दैट मीन्स व्हाट, बोले सर इट इज द कट ऑफ रेशियो। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं V3 क्या है, V3 जो है, V3 आपका क्या कहलाएगा भैया, V3 तो बोले सर हम लोग क्या कह देंगे, दैट मीन्स देयर इज अ सप्लाई कट ऑफ, और यहां पर हम लोग क्या कह देंगे, सप्लाई स्टार्ट्स। ठीक है, सप्लाई स्टार्ट। तो ये वॉल्यूम जो है सप्लाई स्टार्ट थी तब, और जब कट ऑफ हुई तब, दैट मींस उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, बोले सर इट इज द कट ऑफ रेशियो, जिसको मैंने इससे रो से डिनोट किया। कोई प्रॉब्लम नहीं, बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं, राइट। ठीक है, हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि बोले सर दैट मीन्स व्हाट, बोले सर RE बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे कि बोले सर इट इज द एक्सपेंशन रेशियो। तो बोले सर एक्सपेंशन रेशियो क्या है, तो ऑब्वियसली बात है कंप्रेशन रेशियो क्या है, बोले सर इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस। इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस। तो एक्सपेंशन रेशियो क्या होगा, बोले सर इट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रोसेस। बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी है। अब उसको मैंने एलोबरेट किया, इसको मैं एलोबरेट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इतना नीड नहीं है। लेकिन एडवांस लेवल की मैं बात करूं, अच्छा टॉपिक है, तो हो सकता है एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे। तो एक्सपेंशन रेशियो इट इज द RE। तो एक्सपेंशन रेशियो का मतलब दैट मींस ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रोसेस। तो आप देख सकते हैं एक्सपेंशन कहां से कहां हो रहा है सर, 3 से लेके 4 तक। तो ऑब्वियसली बात है एक वॉल्यूम V3 है, एक वॉल्यूम V4 है। तो हम लोग क्या कहेंगे, तो सर एक्सपेंशन रेशियो जो है वो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, बोला सर इट इज V4 डिवाइडेड बाय V3। इट इज V4 डिवाइडेड बाय V3 इज द वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, अब देखो V4 को बेटा मैं V1 पुट कर सकता हूं, V4 को मैं V1 पुट कर सकता हूं, बोले सर बिल्कुल पुट कर सकते हो, V4 इजिकल्स टू V1। तो आपके पास यहां पर क्या आ गया, यहां पर आपके पास क्या आ गया सर, V4 को मैं V1 पुट कर सकता हूं। तो यहां पर आप लिख दीजिए जो एक्सपेंशन रेशियो है उसको हम लिख सकते हैं क्या, कि बोले सर इट इज V1 बाय V3। कोई प्रॉब्लम किसी को, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, बोले सर इट इज RE। ठीक है, चलो इसके अंदर कुछ हम लोग थोड़े चेंजेस करेंगे सो दैट वो चेंजेस जो है वो मुझे डेरिवेशन में काम आएंगे। तो वो क्या होंगे, सपोज दैट अगर आप कहो तो मैं क्या करूं, तो बेटा मैं क्या करता हूं, V2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं और V2 से ही डिवाइड कर दूं, V2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, V2 से ही अगर डिवाइड कर दूं एक्सपेंशन रेशियो को, तो आपको कोई प्रॉब्लम, बोलो सर कोई प्रॉब्लम नहीं, V2 से V2 कट जाएगा, बात तो वही आएगी। लेकिन यहां पर हमें कुछ देखने को मिलेगा, वो सर वो क्या देखने को मिलेगा, देखो बेटा V1 बाय V2 दैट मीन्स कुछ बनता है, बताइए V1 बाय V2 कुछ बनता है, बोले सर बिल्कुल बनता है। और हम लोग कह दें दैट मीन्स देयर इज अ V2 बाय V3 कुछ बनता है, बोले सर बिल्कुल बनता है। तो V1 बाय V2 आपने देखा, बोले सर R, और बोले सर V2 बाय V3 बाय V2 बनता है, तो उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, सर V1 बाय V2 इज इक्वल्स टू व्हाट, R, और V2 बाय V3 बाय V2 होता है, लेकिन V2 बाय V3 नहीं होता, लेकिन इसका रेसिप्रोकल तो कर सकते हैं ना, बोले सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपके पास RE का आ गया रो अपॉन में कट ऑफ रेशियो। तो R अपॉन में रो, तो R अपॉन में रो इज वॉज कट ऑफ रेशियो। तो यहां से हम लोगों को एक बहुत खूबसूरत, दैट मीन्स एक इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स एक डाटा मिला जो मुझे क्या दिखाएगा कि सर हमारे पास यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारे पास क्वेश्चंस दैट मीन्स बन सकता है, थोड़ा न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। तो हमारे पास क्या आ गया कि बोला सर एक्सपेंशन रेशियो इज इक्वल्स टू व्हाट, जो एक्सपेंशन रेशियो आपका आएगा, तो एक्सपेंशन रेशियो जो है वो आपका क्या है, बोले सर इट इज द रेशियो ऑफ
इट इज द रेशियो ऑफ कंप्रेशन रेशियो एंड कट ऑफ रेशियो, एक्सपेंशन रेशियो एंड कट ऑफ रेशियो। तो बेसिकली बेटा ये आपका क्या हो गया, बोले सर इट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंशन रेशियो एंड कट ऑफ रेशियो। तो इसको आप याद रखिएगा, यहां से एग्जामिनर थ्योरेटिकली भी पूछ सकता है और आप लोगों से न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट? बोले सर हाँ। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने स्टार मार्क्स लगा दिए। चले आगे। अब हमारे पास बोला सर जितना मुझे अज्यूम करना था, सारी चीजें मैंने जो देखी वो मैंने यहां पर देख ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर मैं अब आप लोगों को यहां पर कुछ दिखाऊं, यहां पर अगर मैं दिखाता हूं तो हम लोगों को पता है कि सर फॉर कंप्रेशन प्रोसेस, फॉर कंप्रेशन प्रोसेस 1 to 2 हो रहा है। तो अगर बेटा मैं यहां पर एडियाबैटिक इक्वेशन लिखता हूं तो आप लिख दोगे? बोले सर बिल्कुल मैं लिख दूंगा। इट इज T2 बाय T1, जो मुझे जरूरत है मैं वही लिखूं। बोले सर हाँ, इट इज V1 बाय V2 की पावर गामा -1। और V1 बाय V2 आपने क्या माना है? बोले सर कंप्रेशन रेशियो, तो हम इसको लिख सकते हैं R की पावर गामा -1। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है गुरुदेव मुझे। यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहां से मैं लिख सकता हूं T2 की वैल्यू मैं निकाल दूं इन टर्म्स ऑफ T1। बोले सर निकाल लीजिए, T2 इज इक्वल्स टू व्हाट? T1 इंटू R गामा -1। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आपके पास वैल्यू आ गई T2 की, एक मेरे पास वैल्यू आ गई T2 की। क्या? बोले सर इसको स्टार मार्क्स मत लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी। तो दैट मींस देयर इज अ, ये आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या निकालनी है? अब मैं निकालता हूं वैल्यू ऑफ T3, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा होगा कि वैल्यू जो मुझे पुट करनी है, मुझे किस किस की वैल्यू पुट करनी है? मुझे वैल्यू पुट करनी है बोले सर T4 की और T3 की और T2 की। तो T2 की मैंने निकाल लिया, मैं T4 और T3 की वैल्यू निकालता हूं। तो जब T4 और T3 की वैल्यू मैं यहां पर निकालूंगा तो फिर अगेन हम लोग वही क्या करें, तो हमें T3 to 4 निकालना है। तो हम लोग यहां पर क्या कर लें, हम लोग यहां पर क्या मान लें? सबसे पहले एडियाबैटिक वाला मान लें, ठीक है। तो चलो, तो हम लोग यहां लिख देते हैं फॉर, अलग अलग निकालते हैं सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हम लोग करते हैं फॉर एक्सपांशन, फॉर एक्सपेंशन प्रोसेस लाइक व्हाट? 3 to 4, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं यहां पर ये लिखूं, नहीं पहले हम लोग फिर 2 to 3 निकालते हैं, 3 to 4 हम बाद में निकालेंगे, 3 to 4 हम लोग बाद में निकालेंगे। इसको लिख देते हैं यहां पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। हम लोग सबसे पहले 1 to 2 हमने निकाला, सबसे पहले हम 2 to 3 निकालेंगे। तो अगर मैं 2 to 3 यहां पर निकालता हूं, 2 to 3 निकालता हूं, तो मैं 2 to 3 क्या है मेरे पास? बोला सर 2 to 3 इज कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई, राइट? कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई। तो कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई के लिए अगर आइडियल गैस इक्वेशन में लिखना चाहूं तो बेटा मैं कैसे लिखूंगा? आइडियल गैस इक्वेशन लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? तो सर मैं आइडियल गैस इक्वेशन में लिखूंगा, हम लोगों के पास क्या होता है, हम लोगों के पास अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? बोले सर इट इज PV बाय T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये होता है। तो प्रेशर मेरे यहां पर कांस्टेंट है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? V बाय T, V बाय T ना। तो इसको मैं क्या करूं? इट इज V2 T2, और यहां हम लिख दें क्या? बोले सर इट इज V3 T3। कोई प्रॉब्लम? वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं क्या करूं? T3 को उधर ले जाऊं, इसको इधर ले आऊं। तो यहां पर भी आप प्रेशर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, तो प्रेशर आपने काट दिया। तो यहां पर हमने लिखा कि बोला सर इट इज T3 बाय T2 एंड इज इक्वल्स टू व्हाट? V3 बाय V2। कोई प्रॉब्लम? भाई इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए। V3 बाय V2 आपने क्या माना? V3 बाय V2 मैंने क्या माना? बोला सर कट ऑफ रेशियो, तो कट ऑफ रेशियो मैं लिख सकता हूं क्या? रो। तो ये मेरे पास क्या हो गया? बोला सर इट इज रो, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ जाएगा? T3 की मुझे वैल्यू निकालनी है, T2 में उधर ले जाऊं, T2 में उधर ले जाऊं। बोला सर बिल्कुल आप T2 उधर ले जाइए। तो मेरे पास क्या हो गया? T3 इज इक्वल्स टू व्हाट? T2 इंटू व्हाट? रो। T2 की वैल्यू आपके पास यहां पर रखी हुई है, इस T2 की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम किसी को? बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरे पास क्या आ गया? बोले सर इट इज T1 इंटू R की पावर गामा -1 इंटू रो। किसी को बेटा कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत यहां पर? बोले सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। T3 की वैल्यू मेरे पास है T1 इंटू आर वॉट 10। कोई प्रॉब्लम?
कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट राइट राइट। चलें आगे। चलिए अब हम लोग निकालते हैं बोले सर T4। अब हम लोग निकालते हैं T4। तो अगर बच्चा मैं यहां पर लिखता हूं कि बोले सर T3 इज इक्वल्स टू व्हाट? T4, देन व्हाट? बोले सर इट इज V4 बाय V3 की पावर गामा माइनस 1 लिख सकता हूं। बट हाँ, V4 बाय V3 को हम V1 बाय V3 लिख सकते हैं, और V1 बाय V3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया? बोले सर इट इज R बाय रो। एक्सपेंशन रेशियो ये ना? बोले सर हाँ। तो यहां पर अगर मैं यहां पर लिख दूं आप लोगों के पास, बोले सर इट इज R बाय रो की पावर गामा माइनस 1। किसी को कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। बोले सर इट इज 10। ठीक है ठीक है। अब हमको पता है, हमने T3 की वैल्यू निकाल रखी है, मुझे T4 की वैल्यू चाहिए। मैंने T3 की वैल्यू निकाल रखी है, मैंने T4 की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? T4 को इधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा। ठीक है। अब देखो जरा, इसी को हम लोग यहां पर अगर लिखें तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सर T3 डिवाइडेड बाय, ये नीचे आएगा और T4 आपका उधर जाएगा। तो यहां पर आप लिख लो, यहां पर आप लिख लो कि बोले सर T4 इज इक्वल्स टू T3। अब आपका T3 यही है, तो ये नीचे जाएगा तो रो ऊपर चला जाएगा, R नीचे आ जाएगा। बोले सर हाँ। तो ये मेरे पास यहां पर क्या हो गया कि बोले सर रो की पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय R की पावर गामा माइनस 1। कोई प्रॉब्लम? तो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है। अब देखो T3 की वैल्यू ऊपर आपके पास है। बोले हाँ। इस T3 की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम किसी को? बोले सर क्या है? बोले सर इट इज T1 इंटू R गामा माइनस 1 इंटू रो। कोई प्रॉब्लम? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ऐसा है तो मैं कहता हूं ये से ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये से ये आपका कैंसिल आउट हो गया। बोले सर हाँ, मेरा ये से ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपको मैं एक चीज और दिखाता हूं, ये वाली जो टर्म है रो की पावर R इंटू दिस, तो अगर मैं इसको यहां से हटा के अगर मैं इसको यहीं पर लिख लूं तो कोई प्रॉब्लम किसी को? क्योंकि नेगेटिव है, वो उधर चला जाएगा। तो हम लोग कह देंगे ये भी मेरा क्या हो गया? बोले सर कैंसिल आउट हो गया। ये भी मेरा क्या हो गया? बोलिए। बोले सर ये भी मेरा कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या आपका T4? बचा क्या आपका T4? T4 आपका बचा, बोले सर इट इज T1 इंटू रो की पावर गामा। T1 इंटू रो की पावर गामा। मेरा यही बचा मेरे बच्चे, यही बचा। बोले सर हाँ यही बचा। तो आपने T4 इन टर्म्स ऑफ T1 निकाल दिया, आपने T3 इन टर्म्स ऑफ T1 निकाल दिया, आपने T2 इन टर्म्स ऑफ T1 निकाल दिया। यही मेरा मेन मोटो था, यही मेरा मेन मोटो था। बता दीजिएगा जरा एक बार। बोले सर यही मेरे मोटो। अब हम क्या करेंगे? इन सब की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इन सब की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे, इस वैल्यू इसकी सारी वैल्यू इक्वेशन में पुट करोगे, तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास क्या होगा? बोले सर वहां पर खून खच्चर होगा, क्योंकि कोई चीज वहां पर दिख रही है वो कटेगी। वो क्या करेगी? कटेगी। जब सारी चीजें दैट मीन्स कैंसिल आउट वगैरह हो जाएंगी, जब सारी चीजें बेटा कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास जो एफिशिएंसी है डीजल साइकिल की, जो एफिशिएंसी है डीजल साइकिल की, वो बेसिकली बेटा क्या आएगी? सिंपल मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि हमको मेनली वही याद रखना है, वही मुझे याद रखना है, क्योंकि अब मैं इतना डेरिवेशन करवा चुका, वो मुझे करवाना जरूरत था क्योंकि मुझे आपको दिखाना था। तो एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल मेरे पास क्या आएगी? बोले सर 1 माइनस, ठीक है, R की पावर गामा माइनस 1। ठीक है ठीक है। ये किसकी एफिशिएंसी है? बोले सर इट इज द एफिशिएंसी ऑफ, अगर मैं यहां 1 लगा देता हूं, यहां पर मैं 1 लगा देता हूं, तो ये एफिशिएंसी किसकी हो जाएगी? बोले सर इट इज द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। राइट। अब देखो सिंपल सा, कैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, आप कैसे याद रख सकते हैं। आपको ये एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल आपको याद है? बोले सर बिल्कुल मुझे एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल याद है। ठीक है। अब जैसे ही मैं किसकी एफिशिएंसी लिख रहा हूं? बोले सर मैं डीजल साइकिल की एफिशिएंसी लिख रहा हूं। तो डीजल साइकिल जब आपने स्टार्ट करी, तो आपके पास ऑटो साइकिल में सिर्फ एक पैरामीटर था कंप्रेशन रेशियो का। यहां पर आप क्या देख रहे हो? बोले सर यहां पर एक और पैरामीटर आ गया मेरे पास, क्या? बोले सर कट ऑफ
रेशियो। मेरे पास यहां पर क्या आ गया, बोले सर कट ऑफ रेशियो। तो कट ऑफ रेशियो जब मेरे पास आ जाता है तो मैं क्या करूंगा, बोले सर यहां पर मैं लिखता हूं रो माइनस वन और दैट मीन देयर इज अ रो माइनस वन। तो रो माइनस वन से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, रो माइनस वन से आप नीचे डिवाइड कर दो, ठीक है। रो माइनस वन आप ऊपर लिख दो, रो माइनस वन नीचे लिख दो। लिख दोगे भाई, एक ही पैरामीटर है भाई, कंप्रेशन रेशियो मेरे पास आया, लेकिन उसको मुझे जरूरत नहीं है। हमको याद रखना है कि डीजल साइकिल में कट ऑफ रेशियो आया, तो डीजल साइकिल में कट ऑफ रेशियो आया तो हमने क्या किया, रो माइनस वन ऊपर रखा, रो माइनस वन नीचे रख दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे, एक चीज और, बोले सर गामा ऊपर वाले के सर पे बैठा दो और नीचे वाले के साथ चिपका दो। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, बोले सर इट इज द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। ये आपकी एफिशिएंसी किसकी हो जाएगी, डीजल साइकिल की। तो बोला सर दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डीजल साइकिल एफिशिएंसी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, इसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे हम लोगों ने दैट मींस ऑटो साइकिल का एक्सप्रेशन याद किया था, वैसे ही आप लोग, और सिंपल है, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से याद करना है, ठीक है। आर आप लोगों को यहां पर पता है क्या है, कट ऑफ रेशियो आप लोगों को यहां पर पता है, और गामा वही है जो हम लोग करते आए हैं। बोले सर इट इज द स्पेसिफिक हीट रेशियो और इट इज द एडियाबैटिक इंडेक्स। कोई प्रॉब्लम? बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक चीजें क्लियर है। तो यहां तक तो एसएससी जेई ने आप लोगों को सिलेबस में दे रखा है कि भाई इतना आप लोगों को करना है, लेकिन इसमें थोड़ा एडवांस चलें, बोले सर बिल्कुल थोड़ा सा एडवांस चलिए, सो दैट हम लोगों को चीजें क्लियर हो जाए, राइट। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यहां पर देखेंगे क्या, कि सबसे पहले तो एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन दैट मींस पूछता है, ठीक है। तो देखिएगा, तो हम लोग कहेंगे इफ compression ratio are, if the compression ratio increases and cutoff ratio also increases। आपने क्या किया, कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज किया और एंड लिख दो, एंड कंप्रेशन रेशियो इंक्रीजेस एंड कट ऑफ रेशियो इंक्रीजेस, देन डीजल साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो क्या करेगी, इंक्रीज और डिक्रीज, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। और हम लोग क्या कह देंगे, फिर वो अगेन कहता है कि सर इफ द कंप्रेशन रेशियो डिक्रीजेस, सॉरी कंप्रेशन रेशियो अगेन इंक्रीजेस, compression ratio again increases and cutoff ratio decreases, then what about the efficiency of diesel cycle, it will increase or it will decrease। तो ऐसा क्वेश्चन वो दैट मींस आपसे पूछता है। तो कंप्रेशन रेशियो वो दोनों ही केसेस में बढ़ा रहा है, लेकिन वो यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर कट ऑफ रेशियो को एक जगह बढ़ा रहा है, एक जगह घटा रहा है। तो याद रखिएगा, इफ द कंप्रेशन रेशियो इंक्रीजेस, कट ऑफ रेशियो इंक्रीजेस, तो हम लोग क्या कहेंगे, एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल विल डिक्रीज। एफिशिएंसी जो है वो डीजल साइकिल की क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। कंप्रेशन रेशियो एंड कट ऑफ रेशियो इंक्रीजेस, कट ऑफ रेशियो, efficiency of diesel cycle decreases। और if the compression ratio increases, cut off ratio decreases, तो हम लोग क्या कहेंगे, the efficiency will increase। तो efficiency बेटा मेरी क्या करेगी, बोले सर इंक्रीज करेगी, efficiency आपकी इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद कई बार मैंने दैट मींस क्या करा बेटा, एग्जाम में नेर ने कुछ और पूछा, क्या उसने हमको बोला कि फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो, आप कंप्रेशन रेशियो अगर सेम रखते हैं, कंप्रेशन रेशियो आप सेम रखते हैं, और ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितना कंप्रेशन रेशियो हम रखते हैं। वेट अ मिनट, थोड़ा सा रखो। अगर मैं सेम कंप्रेशन रेशियो रखता हूं, देन इफ कंप्रेशन रेशियो रखता हूं सेम,
कंप्रेशन रेशियो इफ, अगर ये आपने सेम रखा तो देन इफ वी इंक्रीज, दो चीजें बनती हैं। इफ अगर सेम कंप्रेशन रेशियो आपने रखा और आपने क्या किया, बोले सर कट ऑफ रेशियो बढ़ाया, कट ऑफ रेशियो बढ़ाया और हमने क्या किया, और कट ऑफ रेशियो आपने डिक्रीज किया, यानी दो पॉसिबिलिटी बनाई। आपने कंप्रेशन रेशियो को नहीं छेड़ा, आपने कंप्रेशन रेशियो को नहीं छेड़ा, आपने क्या किया, कंप्रेशन रेशियो सेम रखा, एक बार आपने कट ऑफ रेशियो बढ़ा दिया, एक बार आपने कट ऑफ रेशियो घटा दिया, देन एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल क्या होगा, वो ये आपसे पूछ लेता है। देन एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल क्या होगा, ये आपसे पूछता है। तो ये मैंने बहुत से एग्जाम्स हैं जिनके अंदर ये मैंने देखा कि सर ऐसा क्वेश्चन वो पूछता है। तो बताइए, कट ऑफ रेशियो इंक्रीज, तो यहां पर भी, यहां से भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, दोनों में आर इंक्रीज कर रहा है, तो दैट मींस क्या होगा, बोले सर ये कट ऑफ रेशियो अगर बढ़ रहा है तो घट रही है, घट रहा है तो बढ़ रही है। तो सेम यहां पर होगा कि बेटा कट ऑफ रेशियो अगर आपका बढ़ेगा, कट ऑफ रेशियो अगर आपका बढ़ेगा तो एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल क्या करेगी, डिक्रीजेस। कट ऑफ रेशियो आपका अगर बढ़ा तो दैट मींस एफिशिएंसी आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, याद रखिएगा। और कट ऑफ रेशियो अगर आपका घटेगा, कट ऑफ रेशियो अगर आपका घटेगा तो हम लोग क्या कह देंगे, एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो आप लोगों से एग्जामिनर पूछता है। तो ये ऑब्वियसली बात है, एक्सप्रेशन जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज के अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आईसी इंजन वगैरह के अगर देखे हों, आईसी इंजन वगैरह के अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखे हो तो सीधा दैट मींस सीधा पूछा गया है, सीधा दैट मींस एक्सप्रेशन उसने दे दिया और एक्सप्रेशन देके ये पूछ लिया कि हाँ भाई ये किस साइकिल का एक्सप्रेशन है, मतलब जो एफिशिएंसी है किस साइकिल की है। तो अब अगर आपको एक्सप्रेशन याद है, आपको ये पता है रो क्या है, गामा क्या है, आर क्या है, तो आप सीधा बता दोगे कि सर ये डीजल की है, ये किसकी है, डीजल साइकिल एफिशिएंसी। तो सीधा आपने देखा, सीधा आपने देख के आपने वहां पर बता दिया। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन दैट मींस पूछते हैं, तो मैंने आपको यहां पर 4 क्वेश्चन दैट मींस बताए कि सर कंप्रेशन रेशियो अगर इंक्रीज करूं, कट ऑफ रेशियो बढ़ाऊं तो एफिशिएंसी घटेगी, कंप्रेशन रेशियो बढ़ाऊं उसके बाद कट ऑफ रेशियो घटाऊं तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, अगर मैं कंप्रेशन रेशियो सेम रखता हूं लेकिन कट ऑफ रेशियो बढ़ाता हूं तो एफिशिएंसी घटेगी, और कंप्रेशन रेशियो कट ऑफ रेशियो बढ़ाता हूं तो एफिशिएंसी घटेगी। तो बोला सर मैं एक रिजल्ट पे यहां पर पहुंचता हूं, ये सारी चीजें मैंने देखी, यहां पर सारी चीजें मैंने यहां पर देख ली, तो बोले सर मैं एक रिजल्ट पर दैट मींस पहुंचा। बोले सर क्या, यहां देखिए कट ऑफ रेशियो इंक्रीजेस एफिशिएंसी डिक्रीजेस, कट ऑफ रेशियो डिक्रीजेस एफिशिएंसी इंक्रीजेस, यहां देखिए कट ऑफ रेशियो इंक्रीजेस एफिशिएंसी डिक्रीजेस, कट ऑफ रेशियो डिक्रीजेस एफिशिएंसी इंक्रीजेस। तो बोला गुरुदेव मैं ये बोल सकता हूं कि अगर डीजल साइकिल के अंदर मेरा कट ऑफ रेशियो बढ़ता है, अगर बोला गुरुदेव मेरा डीजल साइकिल के अंदर अगर मेरा कट ऑफ रेशियो बढ़ता है तो मैं ये कह सकता हूं कि एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल विल डिक्रीज, एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल विल डिक्रीज। बोले सर बिल्कुल हम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो आपको ये याद रखना है कि अगर एग्जाम में ये आ जाता है कि कट ऑफ रेशियो इंक्रीज डीजल साइकिल का, देन क्या होगा, तो आंख बंद करके लिख देना कि एफिशिएंसी डिक्रीजेस डिक्रीजेस डिक्रीजेस। ठीक है, वो कई बार क्या होता है सर, वो ये भी तो होता है कि आर को वो सपोज दैट ज्यादा बढ़ा दे, कट ऑफ रेशियो को कम कर दे। तो बेटा मतलब हम कहते हैं कि रिजल्ट में अगर मैं बात करूं तो 90% चांसेस यही आएंगे कि कंप्रेशन रेशियो आप कितना भी कर लो, अगर आपने कट ऑफ रेशियो थोड़ा सा भी बढ़ा दिया तो एफिशिएंसी आपकी क्या करती है, बहुत ही मतलब डिक्रीज करती है, और अगर इंक्रीज भी करेगी तो मामूली से करेगी तो उसको तो हम क्या मानेंगे, राइट। तो जर्नली दैट मीन जो आपका एक आ जाता ना कि हाँ ये इसका आंसर होना चाहिए, तो उसका आंसर क्या होगा, वो सर डिक्रीज ही होगा, याद रखिएगा। तो कट ऑफ रेशियो अगर इंक्रीज करता है तो एफिशिएंसी ऑलवेज डिक्रीजेस हम लोग कह सकते हैं, राइट, क्लियर है। तो एक चीज, दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि सर कंप्रेशन रेशियो इन डीजल साइकिल, जो कंप्रेशन रेशियो होता है डीजल साइकिल के अंदर, बोला गुरुदेव हम लोगों ने ऑटो साइकिल के अंदर वो कितना होता है, बोला सर 6 to 10। तो सर यहां पर जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि बोला सर कंप्रेशन रेशियो, तो जो R है वो आपका डीजल साइकिल के लिए हम लोग कितना लेकर चलते हैं, बोला सर इट इज 16 to 22, इट इज 16 to 22। तो ये याद रख लीजिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर सीधा पूछ लेता है
कि कितना होता है। तो जैसे आप लोगों ने देखा था कि भाई ऑटो के अंदर कितना था 6 to 10, यहां पर कितना हो गया आपका 16 to 22। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को कहता है, एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। गॉट इट। तो होप सो बेटा आप लोगों को जैसा मैंने बोला कि हम लोग ये सारे दैट मीन्स इसके अंदर पॉइंट्स करेंगे, तो होप सो आप लोगों को मजा आया होगा और दैट मीन्स ये सारी चीज हम लोगों ने कवर भी कर ली होगी। तो बोले सर एट लास्ट हमेशा आप हमें दैट मीन्स बताते हो कि शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को क्या क्या ऐड करना है, सो दैट अगर डीजल साइकिल से कहीं क्वेश्चन आ जाए तो हम चूके ना उड़ा दें। तो सबसे पहले तो बेटा ये प्रोसेसेस आपको ऐड करनी है कि डीजल साइकिल के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है। तो आप सीधा कह देंगे कि सर 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक, एक कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई, एक कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। उसके बाद आपको बेटा ये पीवी और टीएस डायग्राम बोल दे रहा हूं, इनको तो छोड़ना ही मत, बता देना भाई सर पीवी ऐसा बनता है और टीएस मेरा ऐसा बनता है। इसमें सिर्फ सेम ऑटो साइकिल जैसा है, बस वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो यहां पर हीट सप्लाई कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा, राइट। उसके बाद ये कुछ भी नहीं कर, सॉरी ये वाला आ जाओ, ये वाला एक्सप्रेशन देखो, यहां पर मैंने आपको दिखाया एक्सपेंशन रेशियो क्या होता है। एक्सपेंशन रेशियो आपका कंप्रेशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो का रेशियो होता है। तो एक बार आपने देखा एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, उसने क्या किया, कंप्रेशन रेशियो दे दिया, कट ऑफ रेशियो दे दिया, पूछ ले कि एक्सपेंशन रेशियो क्या होगा, तो आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ आपका आ जाएगा। ये आपको खोपचे में वहां पर ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको ये कुछ पूरा ऐड कुछ भी नहीं करना, फिर आपका ये पूरा का पूरा बोर्ड पे जो मैंने लिखा है वो पूरा का पूरा आप कर देना है। ये एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन है, आपको एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन आप लिख लीजिएगा। फिर ये जितने भी मैंने आप लोगों को बताया कि भाई कब क्या इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा, क्या डिक्रीज करेंगे तब एफिशिएंसी के साथ क्या होगा, ये आपको देखना है। और उसके बाद एट लास्ट द कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल साइकिल, ये आप लोगों को देख लेना है। गॉट इट। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।